भारत के नागरिक अब युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। कल से पूरे देश में लोगों को युद्ध की स्थिति में बचाव की तकनीक सिखाई जाएगी। देश के अलग अलग राज्यों की 259 जगहों पर मॉक ड्रिल किए जाएंगे, जिसमें घायलों को बचाने, हमले की स्थिति में सुरक्षित जगहों पर छिपने के तरीके सिखाए जाएंगे। हालात अब ऐसे बनते जा रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। युद्ध के दौरान दुश्मन सेना शहरों पर भी हवाई हमले कर सकती है। इसीलिए देश के जो अलग अलग शहर हैं, उन शहरों में बड़े पैमाने पर एयर रेड वार्निंग सायरन्स लगने लगे हैं, जिनकी आवाज खतरे का सिग्नल होगी। और जिसके सुनने के बाद आप सेफ्टी की एक एसओपी पर काम करना होगा। इसके अलावा आज हम आपको जंग के माहौल में जिंदा रहने की कुछ खास तकनीक भी बताने वाले हैं। सोचिए, अगर एक हफ्ते तक आपका शहर युद्ध के साए में रहा, तो आप किसी सुरक्षित जगह पर कब तक सरवाइव करेंगे। इसके लिए आपके पास एक सर्वाइवल किट होनी चाहिए। इसे आप इमरजेंसी किट भी कह सकते हैं। ये ऐसा बैग होगा जिसमें आपके ज़रूरत की चीज़ें होंगी, मतलब जिसके बिना जीना मुश्किल है। पाकिस्तान से ही जुड़ी एक खबर लेकर आए। अंजना, भारत अपने नागरिकों को युद्ध के खतरे से निपटना सिखा रहा है और पाकिस्तान में इसे देखकर भगदड़ मची है। भारत की युद्ध वाली मॉक ड्रिल देखकर पाकिस्तान के नेता और सैन्य अधिकारी दहशत में आ गए हैं, क्योंकि अब उन्हें यकीन हो गया है कि अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान पर हमला होने वाला है। उनको सबसे ज्यादा डर भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से है, और यही नहीं, पाकिस्तान पर एक खतरा बलूचिस्तान से भी आ रहा है। आज मैं उस खतरे के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताऊंगी। आज ब्लैक एंड व्हाइट में सबसे पहले वो सवाल जिस पर इस वक्त पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, और 300 जिलों में तो ये सवाल हाई प्रायोरिटी का है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के साथ भारत बहुत बड़ा युद्ध करने वाला है। तैयारियां शुरू हो गई हैं। सबसे पहले तस्वीरों के साथ शुरुआत करते हैं। मॉक ड्रिल की डेट वैसे तो कल ही है, यानी कि 7 मई की, लेकिन देश के कई शहरों में आज ही से मॉक ड्रिल दिखने को मिली। कम से कम उसकी रिहर्सल्स हो गई थी। सबसे पहले आपको इस मॉक ड्रिल की एक छोटी सी झलक दिखाते हैं, ताकि आप इस अभ्यास की इंटेंसिटी को, इसके जोर को समझ सकें। पहले आप जरा ये सायरन सुनिए, फिर आपको इसका मतलब बताते हैं। हम आपको बताएंगे, अगर आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं तो जो अंडरग्राउंड कार पार्किंग है, एक सुरक्षित जगह हो सकती है। हमले की स्थिति में इमारतों पर रॉकेट अटैक किए जा सकते हैं, लेकिन जो अंडरग्राउंड पार्किंग है, उन पर सीधा हमला करना मुश्किल है। अगर आप किसी ऐसे घर में रहते हैं जिसमें एक बेसमेंट है, तो आपके लिए सुरक्षित जगह है। आप टीम बनाकर किसी एक व्यक्ति के बेसमेंट में सुरक्षित रहने की योजना भी बना सकते हैं। अगर आपके घर में बेसमेंट नहीं भी है, पर आपके पड़ोसी ने बनाया, तो आसपास के जितने लोग हैं उनको आप बेसमेंट में अपने साथ रख सकते हैं। अगर आपके घर के पास किसी सड़क के नीचे अंडरपास बना है, तो ये भी सीधे हमले से बचने की सुरक्षित जगह हो सकती है। अगर आपके घर के पास किसी हाईवे पर टनल है, तो ये भी सुरक्षित जगह है। अगर आप किसी मेट्रो स्टेशन के पास रहते हैं, तो मेट्रो की अंडरग्राउंड टनल भी एक सुरक्षित जगह है। जब तनाव बढ़ता है तो दुश्मन की कोशिश होती है कि वो बड़े शहरों को निशाना बनाए, मिलिट्री एसेट्स को निशाना बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाए। और ऐसी स्थिति में शहरों के लोग क्या कर सकते हैं? इसके लिए भी गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई है। उसी के आधार पर हम आपको ये बताएंगे कि आपको सुरक्षित जगह पर अपने साथ क्या क्या सामान ले जाना है, यानी आपकी इमरजेंसी किट में क्या क्या हो सकता है। तो आइए हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं। ये जो गाइडलाइंस सरकार की तरफ से जारी की गई हैं, होम मिनिस्ट्री की तरफ से, उसमें ये बताया गया है कि इमरजेंसी किट में सबसे पहले तो पानी की 1 या 2 बॉटल, पानी सबसे ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए। इसके अलावा थोड़ी मात्रा में ही सही, लेकिन रेडी टू ईट खाना आप ले सकते हैं। और हम आपको यहाँ भी दिखाएंगे स्टूडियो में रेडी टू ईट खाना क्या क्या हो सकता है। इसमें एक फर्स्ट एड किट ज़रूरी है, एंटीसेप्टिक लोशन, कोई भी दर्द की दवा, पेन किलर्स जिसे हम कहते हैं, बैंडेज अगर कोई चोट लगे, और आपकी ज़रूरी दवाइयाँ। मसलन आपको कोई भी बीमारी हो, अगर प्रेशर की या शुगर की, डायबिटीज़, कोई भी, तो उसकी जो आप रेगुलर दवा लेते हैं उसको भी रख लीजिए। बैटरी से चलने वाली टॉर्च, कुछ एक्स्ट्रा बैटरीज भी होनी चाहिए। लंबे समय तक रुकना पड़ा तो सोने के लिए स्लीपिंग बैग भी आप ले सकते हैं। युद्ध की स्थिति में निर्देशों को सुनने के लिए पॉकेट रेडियो होना चाहिए। इसके अलावा 1 से 2 सेट कपड़े हों, एक छोटा सैनिटाइजर, टूथब्रश, ये सब कुछ उसमें होना चाहिए।
जो ज़रूरी सामान है। इसके अलावा आपका मोबाइल चार्जर, आपका पहचान पत्र भी आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो अब आइए हम आपको दिखाते हैं इन चीज़ों से आप युद्ध की स्थिति में अपनी एक इमरजेंसी किट बना सकते हैं, जिसको आपको हर वक्त तैयार रखना है। जैसे ही सायरन की आवाज़ आपके इलाके में सुनाई दे, अपने साथ आप ये किट तुरंत बनाकर रख सकते हैं, जिसमें अलग अलग चीज़ें हमने यहाँ पर रखी हुई हैं। आप देख ही रहे होंगे, ये कुछ ऐसा मतलब टॉर्च आपके पास होना चाहिए जिसके लिए बैटरीज हो, कुछ ये इमरजेंसी लाइट है, ये बैटरियां हैं कुछ, और ये दूसरा आप देख रहे हैं ये हमने रेडी टू ईट में ये ड्राई फ्रूट्स रखे हैं जो आप रख सकते हैं अगर आपको खाना हो तो ये ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं। इस तरह से पानी की बोतल आपको चाहिए, कुछ कपड़ा चाहिए अगर ब्लैक से आपको अपने आप को कवर करके कैमोफ्लेज करना है। लेकिन ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, ये जो आप देख रहे हैं ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, ये इमरजेंसी फर्स्ट एड किट है। तुरंत आपको ये पूरा किट एक ऐसा बनाकर रख लेना चाहिए। और ये इसीलिए स्कूली बच्चों के लिए भी मॉक ड्रिल ज़रूरी है और वही किया गया है। स्कूली बच्चों को ये सिखाया जाएगा कि इमरजेंसी में उन्हें क्या करना है, कैसे रिस्पॉन्स करना है। स्कूल में या घर में कोई सुरक्षित जगह तलाशनी है पहले। इसके अलावा स्कूली बच्चों को फर्स्ट एड की टेक्निक सिखानी ज़रूरी है ताकि वो तैयार रहे। मॉक ड्रिल्स जगह जगह सिविल डिफेंस जो है एक्टिवेट हो चुका है। जैसे आप देख सकते हैं बच्चों को जो है ट्रेनिंग दी जा रही है, बच्चों को बताया जा रहा है कि कहां जब एयर सायरन होगा या कोई अटैक का सायरन होगा, ऐसी आवाज आएगी तो उनको क्या करना है, कहां की तरफ भागना है। ये एक बिल्कुल नई चीज है हर एक के लिए, तो समय लग रहा है। इसीलिए आज ही से कई स्कूलों की कोशिश है कि वो बच्चों तक जो है ये बात पहुंचाएं और उनको समझाएं कि ये खतरा कितना बड़ा है और ये ड्रिल को क्यों काफी जो है सीरियसली लेना है। जैसे आप देख सकते हैं स्टाफ भी जो है, हम अंदर की तरफ जाएंगे, स्टाफ भी जो है वो कोशिश कर रहा है कि बच्चों को जो है इसकी सीरियसनेस का दिखाएं। और ये जो क्लासेस में बच्चे जा रहे हैं और इनको बताया गया कि ऐसे में बेंचेस के नीचे छुप सकते हैं या जो ढाल है, ढाल जो भी कोई ऐसी चीज है जहां वो नीचे अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, वैसे सुरक्षित किया जाए। और इसकी सीरियसनेस को समझाने के लिए ये ड्रिल कितनी इंपॉर्टेंट है। और कल को अगर ऐसी सिचुएशन बनती है जहां जंग का खतरा होगा, जहां एरियल बम्बार्डमेंट हो सकती है, मिसाइल अटैक हो सकता है, किसी भी किस्म का खतरा बन सकता है, तो उस वक्त कैसे रिएक्ट करना है। उस दौरान मॉक ड्रिल में क्या क्या हुआ था हम आपको बताते हैं, और फिर वॉर के दौरान मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस कितनी काम आई थी ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर जरा आज दिखाना चाहती हूँ। ये ताजमहल की तस्वीर है। 1971 के युद्ध के दौरान देखिए कैसे ताजमहल को ढक दिया गया था। उस वक्त की न्यूज रिपोर्ट्स बताती हैं कि ताजमहल को हरे रंग के कपड़ों से ढक दिया गया था ताकि ऊपर आसमान से देखने पर दुश्मन को ताजमहल ना दिखे। टारगेट दिखता है ना, और अगर वो जरा भी लो आए तो बहुत आसानी से स्पॉट किया जा सकता है। अगर हरे रंग के कपड़े से ढक दिया गया, ये सब कर दिया गया, तो उसे कोई जंगल का हिस्सा समझ लेगा। बताया जाता है कि उस दौरान जब सायरन बजता था तो सारी लाइट्स ऑफ करनी पड़ती थी, यहां तक कि उस दौर में ऑल इंडिया रेडियो और लाइट्स ऑफ करने का अनाउंसमेंट बाकायदा किया जाता था। मुंबई में तो 13 रातों तक लगातार लाइट्स बंद कर दी गई थी। रात को खिड़कियों को काले कपड़े या फिर काले पेपर से कवर कर दिया गया था ताकि दुश्मन के जहाज अगर गुजरते हैं तो वो रोशनी देखकर कुछ अंदाजा ना लगा सके कि ये रिहायशी इलाका है, कौन सा हिस्सा है। क्योंकि ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो इतनी तेजी से हमला करती है कि रडार फेल हो जाते हैं। आज भी भारत ने अपने इस ताकतवर ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया है, इसीलिए हम आज आपको इसकी खासियत के बारे में जरा बताना चाहते हैं। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ध्वनि की रफ्तार से भी 3 गुना जो साउंड का ट्रैवल करने का स्पीड है, उस स्पीड से 3 गुना ज्यादा तेजी से ये ट्रैवल करती है, पहुंच जाती है। ब्रह्मोस की रफ्तार 3700 किलोमीटर प्रति घंटा यानी करीब 1000 मीटर प्रति सेकंड है। कल्पना कीजिए बस, जिसकी वजह से दुश्मन देशों के रडार के लिए उसको ट्रैक करना ही नामुमकिन है, मुश्किल है। जब तक उसको ट्रैक किया जाता है तब तक ये मिसाइल अपना टारगेट ध्वस्त कर चुकी होती है। इसकी रफ्तार, इसकी ताकत है। ब्रह्मोस को जमीन, पानी, हवा कहीं से भी फायर किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल को रफाल और सुखोई 30 फाइटर जेट्स भी ले जा सकती हैं, फायर किया जा सकता है।
ब्रह्मोस मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ये लाइन ध्यान से सुनिए, ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसकी रेंज 800 किलोमीटर है। ब्रह्मोस मिसाइल को फायर करने के बाद गाइड नहीं करना पड़ता, ये अपने आप टारगेट को खोज कर बस फीड कर दीजिए, खुद ही खोज कर पहुंच जाता है। इस मिसाइल के जरिए भारत 800 किलोमीटर रेंज में पाकिस्तान के किसी भी सैन्य बेस, एयरफील्ड, परमाणु संस्थान, किसी पर भी हमला कर सकता है। और इस हमले के पूरा होने से पहले पाकिस्तान को पता ही नहीं चलेगा। जब बर्बादी हो जाएगी उसके बाद उसे समझ में आएगा ये तो ब्रह्मोस ने कर दिया।